सुप्रीम कोर्ट के लिए आज का दिन होगा यादगार। हलफ बर्दारी तकरीब में 9 जज ओहदे की संभालेंगी जिम्मेदारी। चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना के जरिए हलफ बर्दारी की कार्रवाई मुकम्मल। 9 में से 8 हाई कोर्ट के जज, एक सीनियर वकील की भी बराह रास्त सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पर तकर्रुरी। कांग्रेस का बदरुद्दीन अजमल की पार्टी के साथ इत्तेहाद खत्म करने का ऐलान। कांग्रेस का दावा, AUDF मुसलसल बढ़ा रहा है बीजेपी के साथ ताल्लुकात। AIUDF ने कांग्रेस के इल्जामात को किया खारिज। कहा, धोखा देना और पीठ पीछे छुरा घूमना कांग्रेस की पुरानी आदत। वाराणसी में 24 दिनों से धरने पर बैठे नाबीना बच्चों को पुलिस जबरदस्ती कर उठा ले गई। नाबीना बच्चों का इल्जाम, पुलिस ने जबरदस्ती किया धरना खत्म। बच्चे हनुमान प्रसाद ब्लाइंड स्कूल में 9वीं से 12वीं क्लास शुरू करने के लिए कर रहे थे एहतजाज। मध्य प्रदेश में हुजूमी तशद्दुद के वाक़यात में मुस्तकिल इजाफा। उज्जैन, इंदौर, देवास और रेवा में इंसानियत शर्मसार। नींद के बाद जागी हुकूमत की कार्रवाई का सिलसिला जारी। नेमच में 5, रेवा में 3 मुल्ज़िमीन को किया गिरफ्तार। अमेरिका का 20 बरस बाद अफगानिस्तान से इनखला मुकम्मल। अमेरिकी अफवाज ने काबुल एयरपोर्ट भी कर दिया खाली। पेंटागन ने की तस्दीक। खाली होने के बाद तालिबान के मुकम्मल ज़ेर इंतज़ाम एयरपोर्ट। इस खुशी में तालिबान ने की हवाई फायरिंग। चीन के जुनूब मगरबी इलाकों में शदीद बारिशों से सैलाब के बाद 2000 से ज़ायद अफराद को निकाला गया। तूफानी बारिशों से 12 दरिया में पानी की सतह मामूल से ऊपर। अवामी तहफ़्फ़ुज़ और फंस जाने वाले अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने के लिए इमदादी टीमों की दी गई तश्कील। जबरन जय श्री राम का नारा लगवाने के वाक़ये पर राहुल गांधी का मोदी हुकूमत पर शदीद हमला। राहुल गांधी ने वीडियो को ट्विटर पर शेयर करते हुए लिखा, क्या आईन की दफ़ा 15 और 25 भी फरोख्त कर दिए गए। दहली फसादात की तहकीकात के हवाले से कटहरे में दहली पुलिस। कोर्ट ने कहा, अधूरी जांच की बुनियाद पर दायर हुई है चार्जशीट। आधी तैयार शुदा चार्जशीट दायर करके पुलिस ने तहकीकात में घोला रंग, जिसकी वजह से कई मुकदमात में नामजद मुल्ज़िमीन जेलों में हैं बंद। मुल्क में तीसरी लहर के बारे में खदशात में इजाफा। माहिरीन का दावा, सितंबर या अक्टूबर में आ सकती है तीसरी लहर। मुख्तलिफ रियासतों की अपनी सतह पर तैयारियां शुरू। केरला में लॉकडाउन की तजवीज़ और मुंबई में की जा रही है 30,000 बिस्तरों की तैयारी। अफगानिस्तान से अमेरिकी फ़ौज के निकलने के बाद हिंदुस्तान से लेकर दुनिया के कई हिस्सों से नौजवानों को दहशतगर्दी में घसीटने या ब्रेन वॉश करने के वाक़यात में इजाफा। हुकूमत की नज़र में गुमराह नौजवानों पर हिंदुस्तानी एजेंसियों की बारीक नज़र।